हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब ऑर्डर बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप देख रहे हैं ये CWJC 2548 2022 है और ये प्रथम इंटर स्तरीय से संबंधित है और 5/4 को ये आदेश है जो कि आया था और उसके आलोक में है जो कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा हुई थी, ये सब दिया हुआ है। और 7/12 द्वारा जो कि काउंसलिंग की सूचना दी गई थी। 15/12 से 25/12 तक है जो कि काउंसलिंग हुई थी और उसमें प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान कराया गया। और क्या था, काउंसलिंग में जो लोग नहीं मिलान पाएगा 187 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो पाया। इम्प्रेशन के मामले में प्रतीत हुए जिनमें के विरुद्ध आयोग इसके पूरी थाना पटना में विभिन्न तिथियों प्राथमिकी दर्ज किया गया। और 187 में कुछ अभ्यर्थी क्या है प्राथमिकी दर्ज की गई और उनके द्वारा जो कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पटना में याचिका दायर किया गया पटना उच्च न्यायालय में। और 5/4 को जो आदेश पारित हुआ है क्या है, वन ऑफ द कंटेंशन रेज्ड बाय द पिटिशनर इन द प्रेजेंट पिटिशन इज दैट पिटिशनर इन्वाइटेड फॉर काउंसलिंग जो है 15/12/2021 एंड 24/12/2021 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग पिटिशनर वेयर सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक इन विच कंसर्न अथॉरिटी फाउंड दैट इट वाज मिसमैच, मतलब मिसमैच इशू था। 10 पिटिशनर क्लेम फॉर सिलेक्शन वाज रिजेक्टेड। डिसीजन ऑफ रिजेक्शन हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर, मतलब ये जो है कहा जा रहा है कि रिजेक्शन जो हुआ है ये कम्युनिकेट है जो कि नहीं किया गया है। देयरफॉर द कमीशन इज hereby डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट डिसीजन पिटिशनर विद इन 1 वीक, मतलब ये रिजेक्ट किया गया है वो 1 वीक में है जो कि देना है। ये सूचना दिया गया है कि आप है जो कि 187 जो अभ्यर्थी हैं उनका है जो कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे उन लोग को ठीक है काउंसलिंग नहीं लिया गया लेकिन उनका रोल नंबर है जो कि आपको वही ऊपर में 187 जारी कर दिया गया है। 1 वीक के अंदर वो भी लगभग जारी कर दिया। 1 रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन पिटिशनर आर परमिटेड टू फाइल इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन इन अमेंडिंग पिटिशन एंड सो ऑल्सो चैलेंजिंग द रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन के खिलाफ भी इन लोगों ने चैलेंज किया है। रीलिस्ट दिस मैटर 19/4 को ये है। ये जो 187 ये सूचना दिया गया है BSSC के द्वारा अभ्यर्थियों को कि ये लीजिए आपका है जो कि प्राथमिकी दर्ज किया गया और ये जो कांडों के अनुसंधान के फलाफल के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और ये जो जांच चल रही है बायोमेट्रिक और जो लैब में जो जांच होती है उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और इससे क्या सबसे बड़ा सवाल है कि ये कहाँ से आ गया बीच में। एक तो चल रही थी NCL वाले, उसकी लिस्टिंग नहीं हो रही है और दूसरा है जो कि इससे हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये कोर्ट के आदेश का पालन किया गया और सूचना दिया गया है। और वो बाद में भी CGL 2 में भी हुआ था कि रिजल्ट है जो अनुशंसा होने के बाद है जो कि फिर से जो कि इन लोगों की जो लोग सही पाए जाएंगे उनकी है जो कि फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी और काउंसलिंग कराने के बाद जो सीटें बची रहेगी उसी के अनुसार। इसलिए परेशान होने की जरूरत, मेनली जो केसेज हैं वो NCL मामले में, अगर वो NCL मामला का केस फाइनल होता है तो आपका रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया जाएगा और ये फलाफल है जो कि इससे प्रभावित रहेगा बाद में। उसके बाद आते हैं BPSC 1083 परीक्षा केंद्रों पर राज्य में 802 पद हैं रिक्त। तो 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 8 मई को एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी और पटना में जो कि 83 केंद्रों पर लिया। टोटल परीक्षा केंद्र कितने 1083 है। और 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तुलना में 2 लाख अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीते 3-4 परीक्षाओं से आवेदक और परीक्षार्थी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात लगभग 2/3। यदि यह ट्रेंड इस बार भी रहा तो लगभग 4 लाख आवेदक इसमें शामिल होंगे। यह परीक्षा 1 दर्जन से अधिक विभागों 802 पदों के लिए है। और क्या है, BPSC ने विज्ञापन संख्या 1/2019 के जो सिविल सहायक अभियंताओं की इस नियुक्ति परीक्षा का और विज्ञापन संख्या का जो दिया गया था उसका प्रोविजनल आंसर किया जो कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का और जारी कर दिया। यदि कोई अभ्यर्थी इस किसी प्रश्न के उत्तर से सहमत नहीं है तो 25 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र में व प्रमाण के साथ आयोग कार्यालय को अपनी आपत्ति भेज सकता है। फिर है क्या है, अच्छी खबर क्या है, अगले माह मध्य तक शुरू होगा 66वीं BPSC का साक्षात्कार और ये कब होगा 20 अप्रैल के बाद साक्षात्कार की तिथि जो कि विशिष्ट शेड्यूल के साथ जारी हो जाएगा। 10 से 15 मई के बीच शुरू होगी। तो ये डेट याद रखें
साक्षात्कार के और 1828 अभ्यर्थी हैं, 689 पद है। गण 2 रिक्तियां हैं जो कि ली है, वापस ले लिया गया है। अब 3 रिक्तियों पर 1 पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। बिहार पुलिस सेवा में डीएसपी पद दिव्यांग 2 रिक्तियां अनुमान्य थी, उन्हें अब बिहार प्रोबेशन सेवा के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। और बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के आवेदन का लिंक है जो कि जारी हो गया है। और कल है जो कि मैंने जो कि ये इसके लिए पूरा है जो कि वीडियो बताया है और इसको है जो कि आप देख सकते हैं और इसका जो कि फ़ायदा उठाकर मैंने पूरा फॉर्म ही भर दिया है। और इससे क्या होगा कि एक एक प्रोसेस पर है जो कि आपको पता चलेगा। इससे संबंधित वीडियो है जो कि कल ही डाला, तो ये आप देख सकते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी विस्तार से ये मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया मैंने बताई है, इसको आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर है जो कि आपको करना है सीरियली वाइज। मैं फिर से बता दूँ पहले क्या करना है। यहाँ पर है जो कि क्लिक करना है, क्या करना है, यहाँ पर है जो कि क्लिक करना है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद है जो कि आपको ये भर दिया रहेगा और इसके बाद है जो कि आपको इसके बाद आगे आते हैं। ये यहाँ पर है जो कि पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। और सावधानी क्या बरतना, फिर से मैं एक बार सिर्फ दोहरा देता हूँ। 10 मिनट का है जो कि समय, इसको बहुत तेज़ी से, अगर 10 मिनट से ज़्यादा आपने ये समय ले लिया तो फिर है जो कि फिर से दोबारा भरना पड़ेगा। तो इसमें जो कि सावधानी, इसमें नाम भरना है, जेंडर भरना है, डोमिसाइल भरना है, कैटेगरी श्रेणी भरना है, ये सब है जो कि आपको भरना है। और EWS हैं कि नहीं है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं, इसके आगे है जो कि मिलेगा आपको। इसमें क्वेश्चन सर्विस ये सब जो है आपको क्वेश्चन मेल फीमेल ये सब रहेगा और ये सब आपको सही सही भरना। फिर मोबाइल नंबर इसमें आपका मांगा जाएगा, जो चालू है वही नंबर है जो कि दें और भविष्य में चालू रहने की ईमेल आईडी इसमें ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कन्फर्मेशन डेट ऑफ बर्थ है जो कि डालना है। तो ये सब प्रोसेस 1/8/2015 सब है जो कि ये होगा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट के जाने के बाद आपको फिर से जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है जो कि दे दिया जाएगा और फिर वो आपके मैसेज या ईमेल दोनों में दे दिया जाएगा। तो उसको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, लॉगिन ये देखिए किया जा रहा है। लॉगिन करने के बाद फिर से जो कि यहाँ उम्मीदवार का नाम पहले से ही रहेगा क्योंकि आपने पहले कर दिया है। तो फिर फादर्स नेम और फिर डोमिसाइल यस या नो। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र है जो कि सभी के लिए है। ये आप बहुत सारे लोग जो समझ रहे हैं यूपी के हैं या जनरल हैं उन लोगों को लगता है कि निवास प्रमाण, लेकिन ये जो स्टार दिया हुआ इसका मतलब है कि सभी लोगों को देना है, एकदम अनिवार्य। अगर ये आप नहीं भरेंगे तो ये नहीं मिलेगा। मतलब आपकी स्थायी प्रमाण पत्र सभी के लिए। तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं जनरल के लिए सर कौन सा डॉक्यूमेंट, तो ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको भी बनाना पड़ेगा। बिहार राज्य स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या, मतलब बिहार राज्य के हैं, अगर डोमिसाइल में यस किए हैं तो होगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं मांगा जाएगा। फिर निवास प्रमाण पत्र करने वाला प्राधिकार ये सब जो है आपको करना पड़ेगा। और डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन तो जो किया है उसको उसके बारे में है। मैं आपको फॉर्म भर उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेजिग्नेशन है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो EWS वाला है इसमें BC MBC SC ST EWS के लिए प्रमाण पत्र संख्या यहाँ मतलब अगर आपके बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए कितने साल, मैंने कहा कि अगर BC EBC बना हुआ है तो BC NCL और MBC NCL लिखा हुआ है और OBC का अगर समझते हैं तो सीधे क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि आपको भारत सरकार की OBC नहीं चलेगी। बोलिए क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि BC NCL में बार बार इसीलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा था कि नहीं मान्यता होगी, लेकिन अब जो है समझने के लिए आप समझ जाइए कि आपको भारत सरकार की जो OBC बनी हुई है उसको यहाँ मान्यता नहीं, क्योंकि आप OBC यहाँ MBC होना चाहिए या EBC जो लिखा जाता है, BC NCL होना चाहिए, OBC का नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके प्रमाण पत्र संख्या और तिथि है जो किसके द्वारा जारी किया गया वो दिया हुआ है। इसीलिए आप लोग एकदम क्लियर हो जाए कि आपका भारत सरकार की OBC अब मैं कह सकता हूँ कि नहीं चलेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से है जो कि इसमें कदर क्या पिछली परीक्षाओं जो इंटर लेवल में उसमें मान्यता देगा उस समय कंडीशनल ये नहीं था, लेकिन अब फॉर्म भरने के समय ये करवा रहा कि आपको बिहार सरकार के परियोजना BC, और इसीलिए मैं बार बार पहले दिन से ही जोर दे रहा था
और ये फाइनली है जो कि इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट कंप्लीट करें तभी भरें। अगर नहीं आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जनरल से भरें। उसी तरह SC ST जाति प्रमाण पत्र कभी कभी रहेगा तो चलेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए। EWS वालों के लिए बहुत सारे कम से कम 21-22 का तो जरूर रहना चाहिए, और नहीं रहेगा तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी। उससे पहले का तो नया बनवा ले, और थोड़ा सा खुद भी प्रयास करें। ऐसा नहीं किसी को छोड़ दे ऑनलाइन आवेदन कर दिए, क्योंकि फॉर्म भरना आपको है। तो ये हो गया तो ये सर्टिफिकेट सब है जो कि इशू डेट ऑफ है, ये यहीं पर है जो कि विज्ञापन संख्या यस है, उसके बाद प्रक्रिया है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि वो वीडियो नहीं देखे, तो वो वीडियो जो कि कल ही जारी हुआ है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सब है जो कि आपको भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपने साथ परमानेंट एड्रेस बहुत सारे लोग करके जो आपका, तो वो है जो कि भरना। और ये अलग भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जॉब में, तो जॉब वाले में ये दे, एड्रेस वाले में, और परमानेंट जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उस पर दे। उसके बाद आपको मैं हाईलाइट ही सिर्फ कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय आप लोगों को ना लगे। ज़्यादा समय नहीं लगे, इसीलिए मैं आपको फिर क्या होगा ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। फिर एड्रेस के बाद क्या होगा, ये सब एड्रेस भरने के बाद सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद क्या होगा, सबमिट यहाँ पर ये दिखा रहा। फिर आपको क्या करना, ऑनलाइन पेमेंट में जाना। तो ये आप देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ना कि सिर्फ ICICI SBI का होगा, SBI करेंगे तो हो सकता नहीं हो, लेकिन ICICI क्लिक करें। उसके बाद क्या करना है आपको, SBI प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट क्लिक जब करेंगे तो ये जो है आपको प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। ये ICICI से ही मैंने किया है, तो कार्ड दावेंगे तो ये सब आपको भरना पड़ेगा, और तो हो जाएगा। वो किसी भी बैंक का रहेगा वो ले लेगा। उसके बाद OTP जो है वो आपका आएगा। उसके बाद प्रिंट पेमेंट स्लिप है जो कि आप इसको जरूर रख ले। सेव एंड नेक्स्ट पर जाएं, और उसके बाद है जो कि ये बिलीफ है कि यहाँ पे सेतु बना था, क्या इन पत्थरों से हुआ था राम सेतु। उसके बाद ये भरने का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे लोगों का ना, मैं ग्रेजुएशन है जो कि साइंस से किया हूँ, MBA किया हूँ, तो आपको बस 3 ही कॉलम है, यही 3 कॉलम। ग्रेजुएशन आप साइंस से हैं तो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं किए हैं BTech किए हैं तो भर दें यही। तो जो पोस्ट बाद में वो देखा जाएगा, पहले आप फॉर्म भर दें। तो ये 3 ऑप्शन है जो कि आपको विषय भरना है, बोर्ड ऑफ SPT मगध यूनिवर्सिटी ये सब भरना है, पासिंग ईयर जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ, और अंक पत्र का भी अगर फाइनल अंक पत्र है, अगर ग्रेजुएशन का तो अंतिम अंक पत्र का दे दे। मतलब ये सुविधा दिया गया है। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट कहीं भरे, ये नहीं कि जानबूझकर अंक पत्र नहीं है तब भरे। तो ये उसके बाद भरने के बाद है जो कि आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, ये आएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी जो हुआ ये फ़ोटो बनाने में, क्योंकि इसी के अनुसार है जो कि बनाना है। 200 पिक्सल वाइड्थ है और 230 हाइट है फ़ोटो में, तो ये क्वालिटी रहेगी तभी है जो कि लिया है। और ये अगर नहीं हो तो किसी जानकार से बनवा ले, क्योंकि यहाँ पर परेशानी काफ़ी होती है, क्योंकि इसी के अनुसार फ़ोटो रहेगा तभी है जो कि सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश जो है वो लिया है। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, और ये सब है जो कि साइन करने के बाद है जो कि फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद है जो कि आपको ये पूरा है जो कि आ जाएगा। ये फाइनली है जो कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। मतलब आधे घंटे के अंदर भी, अगर फोटो तैयार है तो आपको 20 मिनट के अंदर भी है जो कि आपको फॉर्म है जो कि भरा जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और मैंने दोबारा इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग अभी क्योंकि डर रहे हैं, और निश्चित रूप से डरना चाहिए, क्योंकि गलत भरने से अच्छा है कि थोड़ा जानकारी लेकर ही भरे। तो ये आपने ये वीडियो को है जो कि आप देख सकते हैं, ये कल ही है जो कि जारी हुआ है, और इस पर कुछ कमेंट्स है, मैं इसको दिखाता हूँ। इसमें कुछ कमेंट्स से पता चला। एक अति महत्वपूर्ण जाने, मैं जनरल को मेरा विकलांग प्रमाण पत्र और EWS भी है, तो क्या फॉर्म में दोनों भरने से लाभ, दोनों का लाभ मिलेगा? तो जो प्राथमिकता में है उसको पहले मिलेगा। BC MBC वाला कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालेगा या NCL सर्टिफिकेट का नंबर डालेगा, तो NCL वाला डालेगा। फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। जाति और जो है वो सिर्फ SC ST के लिए, BC MBC में है तो आप BC MBC वाला डालें, ये जाति वाला वहाँ पर मत डालें। ये ही समझने का है। SC ST के लिए वो वहाँ पर दिया हुआ है ऑब्लिक करके। सर मेरा OBC सेंट्रल लेवल, फिर 2000 प्लीज
कमेंट में बता दें, फिल कर दें। ये आपको एकदम क्लियर है कि नहीं माना जा रहा, BC MBC NCL मांगा जाए, इसीलिए इसको नया बनवा ले। मैं बार बार कह रहा था, इसीलिए मैंने स्पेशली जो कि कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि आप लोग ये गलतियां करेंगे और ये फिर आप लोग कर रहे हैं, फिर लापरवाही बरत रहे हैं। OBC सर्टिफिकेट है उससे भर रहे हैं, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर कहेंगे कि ये गलत हुआ। मेरा OBC सेंट्रल 2018 चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप उसके फॉर्म में जो कि मैं इसको हेडलाइंस में बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, फिर बाद में सभी परेशान होते हैं। बीटेक मैकेनिकल मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए ये सब नहीं, आपको साइंस है, साइंस विषय में है तो हो जाएगा। एक सर्विसमैन के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए क्या सर? तो निश्चित रूप से ग्रेजुएशन पर ही है। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट SC कैटेगरी का 2011 का बिल्कुल है, चलेगा। कास्ट एक ही बार बनाना पड़ता है, बना है तो भी चलेगा। उसके बाद मैं भी रेलवे में हूँ, गवर्नमेंट EWS सर्टिफिकेट बनता है और उसको वैलिड मानता है या नहीं? निश्चित रूप से मानेगा। आपके 8 लाख से आय कम होगी तो माना जाएगा। थर्ड ईयर में कहाँ लिखा रहता है कि मैंने डाउनलोड किया है, लिखा ही नहीं है उसमें कोई नंबर, तो थर्ड ईयर का कोई भी सर्टिफिकेट नंबर कहीं ना कहीं है जो कि लिखा रहेगा तो उसी को लिख दे। और कोई चारा भी नहीं है आपके पास, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो। बीटेक क्या है वो सब्जेक्ट में क्या भरेगा? तो जो भी सब्जेक्ट है सारे भरते, बहुत सारे उसमें भराएंगे। मार्कशीट में सिर्फ रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। ग्रेजुएशन वाला में क्या फिल कर दे? तो अगर कुछ भी नहीं है रोल नंबर तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिख दे। पेमेंट गेटवे ओपन नहीं हो रहा है तो आप ICIC पर क्लिक करें और कार्ड पर क्लिक करें, तो मैंने भी किया है उसी से, उसमें हो सकता है। EWS सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी चलेगा। EWS में है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि जरूरत नहीं है। BC EBC NCL RO SDO लेवल का चलेगा। CO लेवल का, RO लेवल का भी तो चलेगा, क्योंकि अभी वही बन रहा है। एक से ज़्यादा पोस्ट भरने के लिए क्या डबल अप्लाई करें या फिर उसी में सीरियली चूज करना पड़ेगा? इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये आपको सभी जो एलिजिबल होंगे इसमें डबल ऑप्शन भरना नहीं है, ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है इसमें। हम फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, सब्सिडरी पेपर मैथ है, तो क्या ऑल पोस्ट के लिए एलिजिबल है? तो जो पोस्ट आपको साइंस के लिए वो उसमें जरूर एलिजिबल है। EBC कैटेगरी वाला MBC भरेगा सर कि BC प्लीज टेल में? EBC वाला MBC भरेगा। इस EBC और MBC एक ही होता है सर। इसमें आप 18 को फिल नहीं किया, हाँ वहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई थी। बिहार जॉब का डिटेल नहीं देना है हम लोग कांस्टेबल के, जो बिल्कुल नहीं देना है। इस फॉर्म में आपको कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्या आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, तो नहीं लिखा हुआ है इसमें। सर मेरा NCL 2021 का बना है, जो RO का है बना है, CO का नहीं है, चलेगा। RO भी अभी वैलिड है, RO भी ऑप्शन में है। EWS किस फाइनेंशियल ईयर का दे? 21-22 का चलेगा या नया बनवा दे? अगर 2021-22 का चलेगा, लेकिन अगर आपको बन सकता है थोड़ा इंतजार करने के बाद तो आप बनवा लें, लेकिन फिर भी चलेगा 21-22 का। फोटो बैकग्राउंड में वाइट होगा या कोई भी नोटिस, मतलब ये पीछे जो कि वाइट है जो कि होना चाहिए, कोशिश करें कि वाइट ही होना चाहिए। 10th में हम मैथ, साइंस और सोशल साइंस है जो कि SN के डालेंगे, नहीं सारे विषय डालना है आपको। नंबर मार्कशीट भी नहीं है एंड सर्टिफिकेट नंबर तक तो दिक्कत है। रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर ही डाल दे। MBC वाले के लिए NCL सर्टिफिकेट नंबर डालना है, हाँ निश्चित रूप से डालना। BC और MBC के लिए जाति प्रमाण पत्र का नंबर भरना है या NCL का भरना है, उसमें जाति का नहीं भर, जाति सिर्फ SC ST के लिए भरना है उसमें। प्रोविजनल मेरे पास है तो प्रोविजनल का ही नंबर दे दें। 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं एक सर्विस में फॉर्म डाल सकता हूँ? तो एक सर्विस में जब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। EBC RO लेवल का चलेगा। बुलेट फॉर्म सीरीज का बुक आप पहले बोले थे, आपको स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो वही किताब पढ़ना है, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन है वही मैंने अभी के हालात में दिया। अदर बैंक अकाउंट का भी पेमेंट होगा। यूपी से हूँ, बिहार का डोमिसाइल, तो आप डोमिसाइल वहाँ पर बिहार नहीं लिखेंगे तो आपको फिर भी जो कि वहाँ का देना पड़ेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो मैंने बिहार के लिए भरा था इसीलिए। क्लियर नहीं तो थोड़ा सेटिंग में जाकर है जो कि देखें तो उसे साफ दिखाई देगा।
सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कुछ भी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दे। एसटी अपने कैटेगरी से भरे या जनरल से भरे, तो एसटी का क्योंकि सीटें की संख्या कम है तो आप एसटी भर दें। एसटी वाले को जो सर्टिफिकेट में अगर नहीं भी है तो भर दें, फिर आपका जनरल में सिलेक्शन होगा या उससे ज़्यादा होगा तो अपने आप ले लिया जाएगा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट को भी निवास प्रमाण पत्र हाँ निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा। मेरा एनसीएल 2015 का मेरा फॉर्म भर, अगर बीसी ईबीसी है तो आप भर सकते हैं। बीटेक वाले भी भर सकते हैं, आपको भर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बराबर होता है। अभी डिग्री नहीं मिला, मार्कशीट है, मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या सर्टिफिकेट नंबर है तो मार्कशीट पर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें। अगर कोई उपाय नहीं है तो मार्कशीट नंबर ये रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें ग्रेजुएशन के अंतिम साल का। सर पुराना आवास प्रमाण पत्र है तो निश्चित रूप से चलेगा। आवास प्रमाण पत्र एक बार भी बना हुआ, तो एक चीज़ तो आप लोगों ने क्लियर हो गया, बहुत सारे कुछ क्लियर हो, बहुत सारे और भी जवाब है जो कि आप लोगों को दूंगा। लेकिन अब दूसरी खबरों पर आते हैं। एक ज़िले में 5 साल ही रह पाएंगे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक। अब जो है एक ज़िला में 5 साल ही है जो कि उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र होना है जो कि तय है। नए नियम से क्या होगा, बड़े स्तर पर है जो कि तबादला होगा। 25,000 कर्मी है जो कि इधर से उधर हो जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से इंजीनियर बन सकते हैं कर्मी, तो बिजली कंपनी में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मी अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड देकर इंजीनियर बन सकते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी सहायक व कनीय अभियंता सहित विभिन्न पदों पर आंतरिक नियुक्ति के लिए 193 पदों पर बहाली निकली। इसके लिए 8 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 18 आवेदन की अंतिम तिथि ऑनलाइन पेमेंट भी पूरा कर देना है। और इसमें 3 वर्ष के जो कर साल से नौकरी पूरी कर टेस्ट में भाग लेने योग्य हैं। ये प्रदेश के नर्सिंग, उत्तर प्रदेश में क्या 160 पदों पर भर्ती शुरू होगी नर्सिंग कॉलेजों में। और नर्सिंग और पारा मेडिकल स्टाफ की बात करें तो यूपी में भी सरकारी क्षेत्र की भागीदारी इसमें बहुत कम है, केवल 4.5% ही नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के सरकारी हैं। 443 स्टाफ नर्सों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा कराए गए 314 अभ्यर्थी है जो कि इसमें सफल हुए हैं। 7 नर्सिंग कॉलेज में 160 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदों का सृजन होने के साथ ही विभाग की भर्ती की अनुमति भी मिल चुकी है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।